Good morning, students. Myself Chaya Rohit, श्रीमती LP सवानी, विद्या भवन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर 9 निर्भय बनो का अभ्यास करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था निर्भय बनो ये चैप्टर में हमें भय रहित, बहादुर, निर्भय बनने की प्रेरणा दी गई है। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने जो उपन्यास लिखा था तिराहे कितने चौराहे, ये उपन्यास से ये अंश लिया गया है। तो ये अंश में, ये चैप्टर में विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय और सामाजिक मूल्य के प्रति कैसे हमें उभरना चाहिए, कैसे उसकी तरफ ढलना चाहिए, ये हमें बताया गया है कि विद्यार्थी जीवन में इसी एज में, यही उम्र में हमें कुछ कर दिखाना है। मानवीय मूल्य के साथ हम समाज में रहते हैं तो सामाजिक मूल्य के प्रति भी हमें जागृत होना चाहिए। और यहाँ पे ये मूल्यों की तरफ कथानायक जो मनमोहन है वो कैसे झुकता है, वो कैसे उस पर आगे बढ़ता है, यही बताया गया है। हमने देखा था कि प्रियोदा है, प्रियोदा प्रियव्रत है जो एक ही है। तो प्रियव्रत मैट्रिक में पढ़ता है, वो पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा भी करता है। सन्यासी आश्रम के लिए वो अनाज वसूलने निकलता है। जब शनिवार को हाफ डे होता है तो शनिवार के दिन, रविवार के दिन वो यही कार्य करने के लिए निकल पाता है। अपनी टोली, अपने मित्रों की टोली के साथ वो यही सारे कार्य करता है। अगर कोई बीमार हो, अपने स्कूल का तो वो प्यारा विद्यार्थी है ही, तो स्कूल का कोई विद्यार्थी या शिक्षक अगर बीमार होते हैं तो वो तुरंत ही वहाँ हाजिर हो जाता है। और जब तक वो चला भंगा न हो तब तक वो उसे उसी के पीछे ठीक करने में वो लगा रहता है। तो प्रियव्रत ऐसे ही अपनी टोली के साथ वो सारे कार्य करने के लिए, समाज सेवा के लिए निकल जाता है। उसकी टोली में रॉबी और कालू वो उसके दल के मेन उसके मित्र हैं। तो ये दल सुबह होते ही निकल पड़ता है। शनिवार को वो परमान के उस पार, परमान नदी के उस पार उनकी पूरी टोली के सदस्य की मीटिंग होती है। और रविवार को क्या करना है, क्या प्रोग्राम है, कहाँ पे, कौन से मोहल्ले में किसकी सेवा करने जाना है, क्या मदद करनी है, क्या कार्य करना है, ये सारा वो लोग आयोजन करते हैं। और रविवार को फिर ये सब सुबह से निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक और पात्र उनकी टोली में ऐड होने जा रहा है जिसका नाम है मनमोहन। तो ये मनमोहन कैसा है, क्या करना चाहता है, ये इसका इंटरव्यू प्रियोदा लेता है। प्रियोदा उसको तरह तरह के सवाल पूछता है, कई बातें समझाता है, उसकी सारी जानकारी लेता है, उसको ऐसे ही बहुत सवाल पूछता है और मनमोहन उसके सही तरीके से सारे जवाब देता है। तो ऐसे ही वो कहता है कि तू बीमार लोगों की सेवा करना चाहते हो, जानते हो कैसे सेवा करनी चाहिए, ये सब बातें करते हैं। उसमें मनमोहन वो हैजा से पीड़ित ऐसे लोगों की सेवा करने की भी बात करता है। तब मनमोहन चुप हो जाता है और वो डर जाता है, उसे डर लगता है इससे। फिर गाना जानते हो ऐसा पूछता है। लास्ट में हमने देखा था कि प्रियोदा उसे सवाल करता है कि क्या तैरना जानते हो, और यहाँ से हमारा चैप्टर बाकी था। तो देखते हैं आगे कि प्रियोदा कहता है कि क्या तुम तैरना जानते हो। तो यही से हम आगे देखते हैं। प्रियव्रत जब पूछता है कि क्या आप तैरना जानते हो, मनमोहन उत्तर देता है जी नहीं, मैं तैरना नहीं जानता।
प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। प्रियोदा का टोली का एक मित्र है सूर्यनारायण, तो वो सदस्य से प्रियोदा कहता है कि सूरज, सूर्यनारायण का नाम क्या बोलता है, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। मोना मीन्स यहाँ पे मनमोहन, तैरना नहीं जानता। सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। तो यहाँ पे सूर्यनारायण क्या कहता है, कोई बात नहीं, वो सीख जाएगा, एक दिन क्या करूँगा मैं, उठाकर उसको पानी में ही फेंक दूंगा, और वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा हाथ पग फैलाएगा तो वो खुद ब खुद तैरने लगेगा, तैरना सीख जाएगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है। सूर्यनारायण की ये बात सुनकर सब हंसने लगे। अभी सूर्यनारायण के बारे में कहते हैं यहाँ पे कि सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, वो वीक है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है, वो चंगा भंगा है। रोज़ 100 दंड बैठक करता है, वो पुशअप 100 करता है, इतनी वो रोज़ एक्सरसाइज करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं। तो सूरज ऐसा ही हट्टा कट्टा है दिखने में, इसीलिए उसके साथी सारा उसे पहलवान के नाम से बुलाते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। तो उसके दल में, उसके ग्रुप में अगर किसी को तैरना नहीं आता तो ये सबको कौन सिखाता है, ये सूर्यनारायण ही सबको तैरना सिखाता है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए, उसने शुरू किया। तो ऐसे ही उस दिन सब ऐसे चर्चा कर रहे थे, तो नए सदस्य मोना मनमोहन से सब गीत सुनने की इच्छा प्रकट करते, उसे गाना आता है, इसलिए सब कहते कि नहीं, आपको आज गाना ही होगा। मनमोहन पहले लजाया, मीन्स वो शर्माता है, लेकिन जब प्रियोदा ने आग्रह किया, प्रियोदा ने पूछा, तो उसने गला खखारा, मीन्स खखार किया, गला उसने साफ किया, और फिर वो गाने के लिए तैयार हुआ। कौन गीत गाए, मीन्स कौन सा गीत गाए, और यह कहकर उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखो जी। तो मनमोहन ये भजन स्टार्ट करता है, शुरू करता है। सबकी फरमाइश पर उसने गाना गाया और वो सोचता है कौन सा गाना गाऊं, फिर वो शुरू करता है और इसने यही भजन गाया, राम रहीम न जुदा करो भाई। राम रहीम, राम और रहीम अल्लाह, तो ये दोनों एक ही है, उसको जुदा मत करो। तो इसके द्वारा यही कहते हैं कि हम सब इंसान भी एक ही है, तो उसको अलग नहीं करना है। दिल को सच्चा रखना जी, सिर्फ अपने मन को, दिल को सच्चा रखो। कोई भी इंसान अलग नहीं है, हम सब एक है और हमारे ईश्वर भी एक है। तो ऐसा वो भजन शुरू करता है। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। तो ये गीत समाप्त हो जाता है, पूरा होता है। तो उसके बाद प्रियोदा बोले, वो बहुत ही इम्प्रेस हो गया और वो बोलता है, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। मनमोहन को कहता है कि हाँ तुम्हारा बहुत ही मीठा गला है, मीन्स तुम्हारा आवाज़ बहुत ही सुरीला है। तो ऐसे उसकी प्रशंसा करते हैं। और वो दूसरे सदस्य कालू को कहते हैं कि तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। प्रभात फेरी यानी जब ये सारे जो स्वाध्याय परिवार वाले होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, वो सुबह को हर एरिए में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, शेरी में ये अपने ग्रुप के साथ भजन गाते गाते निकलते हैं, तो उसी को प्रभात फेरी कहते हैं। तो वो कालू को कहते हैं प्रियोदा कि तुम वो प्रभात फेरी में हम जो दोनों गीत गाते हैं वो मनमोहन को सिखा देना, ताकि वो भी सुबह ये गीत अच्छे से गा सके। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालाचूर पर लाली उतर आई।
सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, मतलब सूर्यास्त होना शुरू हो गया। तो सूर्य डूबने लगा, अस्त होने लगा। बालूचर पर लाली उतर आई। जब सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है, तो पूरा आकाश में भी रेडिश हो जाता है। तो ऐसे ही बालूचर पर मीन्स वो नदी के किनारे पर पूरी रेत पे लाली उतर आई, पूरी लालाश फैल गई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। परमान की धारा पर, परमान नदी के प्रवाह पर डूबते हुए सूरज की, जो सूरज डूब रहा था उसके अंतिम जो लास्ट किरण थी वो झिलमिलाई, मीन्स वो प्रकाशित हुई। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। पखेरु दल, पखेरु मीन्स पंख वाले पक्षी, अपने दल बांधकर, अपने झुंड में आकर, अपने ग्रुप में आकर वो वन की ओर लौटने लगे। वो उस तरफ वन की ओर, जंगल की तरफ जाने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। सब ये सूर्यास्त पर समेटने लगा, वैसे ही प्रियोदा भी अपने ग्रुप के साथ, अपने दल के साथ पंक्ति बांधकर लौटे। पंक्ति मीन्स लाइन बनाकर वो लौटने लगे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। पुल के पास, वहाँ से नदी से जा रहे थे, तो वहाँ ही एक गाड़ीवान था। वो तन्मय होकर मीन्स एकदम तल्लीन होकर, अपने में लीन होकर वो गीत गा रहा था। भोला गरीबक दीन पहिया, हरब भोला गरीबक दीन। तो ये एक लोकगीत है। भोला गरीबक, एक गरीब दीन दैया, तो ऐसे गरीब और दीन दुखियों के बारे में एक लोकगीत है, वो ये इंसान गा रहा था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। ऐसे लोकगीत होते हैं तो वो सबको ही आते हैं, और ये जो है वो मैथिली भाषा का एक जो सॉन्ग है, एक लोकगीत है, वो है। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया, उसके साथ ही वो गाना स्टार्ट किए। एकटा ले लोटा जल, बेटा छल तीन पनिया, पीबेत काल लोटा लेतलक छीन। तो ये ऐसे ही वो ही भी ये लैंग्वेज में उसी के साथ वो गाना उसने भी शुरू किया। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। कृत्यानंद झा भी वहाँ का मेंबर है, तो वो बोल रहा है ये विद्यापति की लाचारी है। विद्यापति जो मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि है, और लाचारी एक लोकगीत का नाम है। तो ये जो गा रहे थे गाड़ीवान और ये सूरज, ये दोनों यही विद्यापति जो कवि है प्रसिद्ध मैथिली भाषा के, उसी के कवि का ये लाचारी लोकगीत दोनों ही गा रहे थे। लाचारी, हाँ, लाचारी टटथाई मीन्स यही ये लोकगीत में उसे कहते हैं। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। बालूचर के उस पार, तो यही जो किनारा था उसके सामने वाले किनारे से किसी ने फायर किया, गोली चलाई। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। एक पखेरु जो एक पंख वाला पक्षी, वो बालू पर गिरकर छपटने लगा, रेत पर गिरा और छटपटाने लगा, उसको गोली लगी थी। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। वो जोड़े में थे, तो उसी का जो साथी था वो विकल होकर, दुखी होकर वो बहुत देर तक उसके पास रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अदलीनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया। मटमैले अंधकार मीन्स पूरा अंधकार फैला हुआ था, एकदम डार्कनेस था। उसमें एक अर्दलीनुमी, अर्दली मीन्स अफसर का एक नौकर तो दौड़ा हुआ आया। अफसर का, गवर्नमेंट अफसर का एक नौकर दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। तो ये सरकारी अफसर का नौकर दौड़कर आता है और मरी हुई चिड़िया जो पंखी को मारा था उसके डैने को, डैने मीन्स पंख, पंख को पकड़कर चिल्लाया। उसने आवाज़ लगाई,
मिल गया हुजूर, मीन्स ये पक्षी जिसको मारा था वो मिल गया। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। इब्राहिम जो ये ग्रुप का एक मेंबर है बोलता है सब डिप्टी साहब का अर्दली है। तो ये सब डिप्टी साहब जो गवर्नमेंट अफसर है उसका अर्दली मीन्स नौकर है। साला भारी खचड़ा है, खचड़ा मीन्स मूर्ख, अड़ंगबाज। तो ऐसा बहुत ही टेढ़ा और मूर्ख है, ऐसा ये बोलता है। प्रियोदा ने मुंह से अचानक निकला, हाल्ट। जब इब्राहिम बोलता है ये सेंटेंस सुनकर प्रियोदा एकदम से चिल्लाकर बोलते हैं हाल्ट। हाल्ट मीन्स रुक जाओ। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब प्रियोदा की आवाज़ सुनते हैं तब इब्राहिम को लगता है कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। तो ये जब प्रियोदा का दल है, उसके नियम है, प्रियोदा ने रूल्स बनाए हैं कुछ कि ये अपना जो ग्रुप है उसमें से कोई भी सदस्य कोई भी अपशब्द, बैड वर्ड्स या तो गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल से, नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। तो इब्राहिम को जब ये पता चलता है, याद आ जाता है, तब तुरंत ही उसने सिर झुकाकर प्रियोदा से, सारे सदस्य से माफ़ी मांग लेता है। बात यह है कि साले ने वो माफ़ी मांगता है लेकिन तुरंत ही फिर से उसके मुंह से वही सेंटेंस निकलता है, यह बात है कि साले ने, और वो उसको याद आता है, तुरंत रुक जाता है। ये सुनकर सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो प्रियोदा ये इब्राहिम की बात सुनकर गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है, लेकिन इब्राहिम को चेतावनी देता है, वार्निंग देता है कि तुम्हारी 8वीं गलती है, अगर 10 हो गई तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो यहीं पे वो इब्राहिम को चेतावनी दे देते हैं और इब्राहिम वो मान लेता है कि अगर मुझसे दूसरी बार अगर गलती हुई तो ये दल मुझे छोड़ना पड़ेगा और प्रियोदा से मुझे जुदा हो जाना पड़ेगा। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? सरकारी अफसर तो ऐसे ही होते हैं, निकम्मे होते हैं, सब पे जुल्म करते हैं, तो ऐसे अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तब प्रियोदा बोलता है, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर उन अफसरों को हम गाली देते हैं तो उनका तो क्या जाएगा, उनको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन हमारा मुंह खराब होगा। मगर वे जो गाली देते हैं, इब्राहिम सामने कहता है, तो वो जो गाली देते हैं उसका क्या? वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। फिर यही सदस्यों में बात होती है और कहते हैं कि अफसर तो क्या, लेकिन सभी बहुत सारे लोग ऐसे गालियाँ बकते हैं, मीन्स बोलते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से बूझता है। तो यही कहते हैं और सदस्य बोलता है कि आप प्रियोदा को कुछ नहीं समझा पाएंगे क्योंकि वो बात बहुत देर से समझता है और यही उसका स्वभाव है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। ये कहता है कि अगर आपको यही दल में रहना है, ये कार्य करना है, हमारे साथ रहना है, तो कुछ भी हो जाए लेकिन ये रूल्स तो तुझे मानने ही पड़ेंगे। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। तो ये आराम से समझा देता है कि अगर आपको यहाँ रहना है तो रूल्स मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ से निकाला जाएगा। तो इसीलिए आप सही में सीधी लैंग्वेज में बात करो। सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ।
सौवाइन धर्मशाला वो दूसरी एक धर्मशाला है, वहाँ पे आकर सब रुक जाते हैं, एक दूसरे से विदाई ली, सब वहाँ जाके जुदा होते हैं। और कालू कहता है मोना का आज पहला दिन है, इसलिए कालू उसे सांत्वन देता है और कहता है कि तू रास्ते में डरेगा, अंधेरा हो चुका है, चल मैं तुझे पहुँचा दूँ। प्रियोदा ने कहा मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा कालू। तो ये कालू और मोना की बात सुनकर प्रियोदा कहता है कि मोना डरता है, मोना को डर लगता है, चलो तो मैं उसे पहुंचा दूंगा। और कालू को कहता है तू घर जा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। मोना और प्रियोदा साथ में जा रहे हैं, तो रास्ते में प्रियोदा चुप रहते हैं। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। एक सुनी जगह, सुनसान जगह है रात को, वो वहाँ आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, सड़क है बीच में, आसपास दोनों साइड पर पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं। दोनों और बहुत दूर तक खंडर और मैदान, दोनों साइड पे रास्ते की बहुत दूर तक खंडर है और मैदान, सुनसान जगह है और ऐसा ये इलाका है। यहाँ से वो दोनों जा रहे हैं। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, पास के एक उजड़े हुए, तो ऐसे खंडर जैसे जगह है, सुनसान जगह है, वहाँ पर एक उजड़े हुए मिस टूटा फूटा एक मकान है, उसकी ओर इशारा किया। और प्रियोदा ने मोना से कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। क्या कहता है प्रियोदा? उसको पता है कि मोना डरता है, मनमोहन को डर लगता है, फिर भी उसे ये बताता है और कहता है कि ये टूटा फूटा मकान देखते हो, वहाँ पे कभी किसी टाइम पे मुर्दों की, जो मर गए हैं ऐसे लोगों की यहाँ पे चीरफाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह। पोस्टमार्टम जो मर जाने के बाद बॉडी से पोस्टमार्टम करते हैं, तो उसी का यह हाउस था। तो प्रियोदा ऐसे ही ये मकान के बारे में बता था कि यहाँ पे एक समय पे पोस्टमार्टम होता था और ये वही घर है। इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है संतलियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? तो प्रियोदा को पता है कि मनमोहन डरता है, लेकिन फिर भी उसको बहादुर बनाने के लिए, उसको निर्भय बनाने के लिए उसके सामने ये बात करता है वो, और कहता है कि यहीं पे ऐसा होता था, ये घर है, इसीलिए लोगों को शक है, लोगों को लगता है कि यहाँ पे ये पोस्टमार्टम होता था, मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, तो इसीलिए उसी लोगों को, उसी की प्रेत, यहाँ पर भूत पिशाच, ऐसे भूत सब किलकिल करते रहते हैं, मीन्स घूमते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है, ये खुला मैदान है, वहाँ पे भूतनियाँ नाचती रहती है संतालियों की तरह झुंड में, मीन्स वही एक ग्रुप बनाकर, ऐसे पूरा झुंड होकर, ग्रुप होकर यहाँ पे सब किलकिलाते हैं, घूमते रहते हैं, प्रेतनियाँ नाचती रहते हैं। और फिर पूछता है, क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? प्रियोदा फिर से पूछता है कि डर लगा और क्या अकेले तुम आ सकते हो यहाँ पे? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। तो प्रियोदा मना करता है कि नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं आ सकता। प्रियोदा हंसे। ये जी नहीं सुनकर प्रियोदा हंसने लगा। बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता। प्रियोदा अब उसे आश्वासन देता है, संभालता है और समझाता है। उसको पता है कि मोना डरता है, तो उसके डर को भगाने के लिए अभी प्रियोदा उसे समझाता है कि मोना देख, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता, वो कभी परेशान नहीं करता। जो 10 काम करता हो, तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, तो कहता है कि कभी तंग नहीं करता। जो 10 काम करता हो, 10 काम मीन्स 10 जो वर्क्स करते हैं, उसको कभी भी भूत प्रेत तंग नहीं करता। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था।
कहते थे कि मोना तुम्हारी जैसे मैं बालक था तो मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। कहते हैं कि जो 10 का काम मीन्स इतना सारा जो वर्क करते हैं, ऐसे जो हार्ड वर्क होते हैं, वो तो खुद भूत होता है, उसको भूत का क्या कर सकता है। तो कहते हैं ऐसे जो वर्क करते हैं, सबका काम करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो तो खुद ही एक भूत होता है कि इधर उधर भटकता रहता है, सबका काम करता है। तो उससे भूत से क्या डर, उसको भूत का क्या डर, और भूत उसका क्या कर सकता है। भूत उसको कुछ भी नहीं कर सकता, भूत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसा डरना नहीं है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीमना, ऐसे उसको समझाता है। और फिर प्रियदा उसको बोलता है कि चलो अभी तुम्हारा वही गाना राम रहीम ना भूलो कोई ना जुदा करो कोई, ऐसे वही भजन है, वो तुम स्टार्ट करो। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो ऐसे ही मनमोहन समझ जाता है और वो खुद अपना वो भजन स्टार्ट करता देता है, और राम रहीम ईश्वर का नाम लेके दोनों ही चलना शुरू करते हैं और पहुंचते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में ये मनमोहन के कैरेक्टर थ्रू हमें यही बताया है कि जो आगे बढ़ता है, जो सोशल वर्क के लिए बढ़ता है, आश्रम के लिए काम करता है, अच्छे ग्रुप में जॉइंट होता है, उसका सदस्य बनता है और हर कार्य करने के लिए जो रेडी हो जाता है, तो ऐसे इंसान को, ऐसे सदस्य को कहीं भी तरह से कोई भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। प्रियोदा मनमोहन को पूरा दिलासा देता है और उसे यही निर्भय बनने के लिए, वो बहादुर बनने के लिए यहाँ पे समझाता है। तो यही चैप्टर में रेणु जी ने हमें समझाया है। तो इस थ्रू विद्यार्थी जो अभी अपने जीवन में ही निर्भय बनो, ये चैप्टर का ही सार्थक करता है कि डरे बिना आगे बढ़ना है, निर्भय बनो और अपने जीवन में कुछ भी कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ते रहो। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे हमें डरना चाहिए या किसी से पीछे हटना चाहिए। तो यही हमें मोरल मिलता है इस चैप्टर से, निर्भय बनो और आगे बढ़ते रहो।